हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, इसमें हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने सीआईडी कुछ भी आपने क्राइम सीन का वीडियो देखते हो आप टीवी में कहीं भी, तो आपको पता है वहाँ क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस लिए करते हैं? फॉर हम लोग मतलब जो भी क्रिमिनल है उसको पता करने के लिए कर सकते हैं, कि पेरेंट्स को भी पता करने के लिए क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कि उसका बच्चा है कि नहीं है, उसका पापा है कि वो दूसरा उसका पापा है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका इसमें क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करते हैं। समझे ना? इसमें क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करते हैं, पता करते हैं। इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करते हैं। तो आपको पता होगा कि देखो कि ह्यूमन के अंदर जितने भी ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग के अंदर 99.9% देखो हम लोग का जो डीएनए है, हम लोग का जो ह्यूमन का जो डीएनए है, आप देखो ह्यूमन का जो डीएनए है, एक क्या भी हम लोग का डीएनए है। ठीक है, तो हम लोग को डीएनए के अंदर आपको पता होना चाहिए 99.9% हम लोग का डीएनए के अंदर क्या होता है, जो 99.9% क्या है भाई, हम लोग का जो बेस सीक्वेंस है, हम लोग के अंदर जो 99.9% क्या है, बेस सीक्वेंस सेम है। ठीक है, तो हम लोग के अंदर क्या है भाई, 99.9% बेस सीक्वेंस सबके अंदर, जितने भी ह्यूमन है पूरे वर्ल्ड में, सबके अंदर क्या है, 99.9% बेस सीक्वेंस सेम है। मात्र 0.1% बेस सीक्वेंस क्या है, यही डिफरेंट है। बात समझे? तो मात्र 0.1% बेस सीक्वेंस डिफरेंट है आपके और मेरे में। बाकी हम लोग के अंदर, दोनों के अंदर या सबके अंदर, ठीक है, 99.9% बेस सीक्वेंस सिमिलर है, सेम है। चाहे कहीं पर भी आप दुनिया में चले जाओ, उसके आपके और उसमें क्या मिलेगा आपको, सिमिलरिटीज। आपको क्या मिलेगा भाई, उसका भी 2 पैर है, आपका भी है, आपका भी 2 हाथ, उसका भी हाथ, उसका भी मुंह का नाक सब है, आपका भी सेम है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग के अंदर, आपके मेरे अंदर 99.9% बेस सीक्वेंस सेम, उसीलिए हम लोग सिमिलर हैं। वरना मेरा अगर डिफरेंट रहता, आप भी समझो, अगर डिफरेंट रहता तो मेरा नाक कहीं और रहता, मेरा कान कहीं और रहता, आपका कुछ हाथ कहीं और लगा हुआ रहता। समझ रहे हो? लेकिन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फिक्स पोजीशन पर है, क्योंकि आपके मेरे सबके 99.9% बेस सीक्वेंस सिमिलर है, 1% डिफरेंट है। और आपको एक और बात मैं समझा दूं कि हम लोग के डीएनए के अंदर क्या होता है, एक रेपिटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि GAGC, तो ये सीक्वेंस बार बार क्या होता है, हम लोग के डीएनए के अंदर रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक, ये सीक्वेंस बार बार क्या होता है भाई, रिपीट होता है हम लोग के डीएनए के अंदर। इसको बोलते हैं क्या है, रेपिटेटिव डीएनए। इसको बोलते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस। इसको बोलते हैं क्या है, देखो इसको लिख लो आप, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं भाई रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, जो बार बार क्या होता है आपके मेरे अंदर रिपीट है, यही हम लोग के अंदर, यही 0.1 में आता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस किस में आता है आपका, 0.1 में आता है, जो आपके अंदर मेरे अंदर अलग है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर्स, आपके शेप, आपका फेस का जो स्ट्रक्चर शेप है, ठीक है, आपका लैंग्वेज जो भी हम लोग के अंदर डिफरेंट है, वो किस बेसिस पर है, मात्र ये 0.1% बेस सीक्वेंस के पर अलग है हम लोग दोनों। ठीक है, तो हम लोग मात्र 0.1% ही अलग है किस, ठीक है, यही इसी में होता है आपका, इसी में क्या होता है आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो इसी में क्या होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है, 0.1% बेस सीक्वेंस में होता है आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो बार बार क्या कर हम लोग के डीएनए के अंदर जो ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, हम लोग के डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम लोग के डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस जो क्या हो रहा है भाई, बार बार मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। जो मेरे में हो सकता है, समझो मेरे में 2 है तो आपके में 4 होगा, या आपके में 4 है तो मेरे में 7 होगा। मतलब हर ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस बोल सकते हो क्या, उसका नंबर
सीक्वेंस आपके अंदर होगा डिफरेंट या उसका नंबर आपके अंदर डिफरेंट होगा, हम दोनों के अंदर सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा तो हम लोग जुड़वा भाई हैं या बहन आप बोल सकते हो, ठीक है, समझे ना। तो हम लोग के अंदर क्या होता है 0.1% ही सीक्वेंस डिफरेंट होता है, बाकी हम लोग के अंदर 99.9% सीक्वेंस सेम होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, जब इसका क्या करते हैं, जब इस डीएनए का हम लोग करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। जब हम लोग डीएनए क्या करते हैं, जब हम लोग डीएनए करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जब क्या करते हैं हम लोग डीएनए का करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आखिर में देखो, आखिर में डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं डीएनए लेते हैं, ठीक है, और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, जो भी भारी चीज होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो भी हल्का चीज ऊपर रह जाता है। बात समझे। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं पता करने के लिए, ठीक है, 0.1% बेस सीक्वेंस को पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जिससे क्या होता है देखो, जिससे आपको जो भी, ठीक है, भारी चीज है वो नीचे से सेटल हो जाता है और जो भी आपका हल्का चीज है, ठीक है, लाइट चीज है वो ऊपर में रहता है, ठीक है। और जो जब करने के बाद क्या मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग बल्क डीएनए। जो भी आपका भारी चीज है, भारी डीएनए है, उसको बोलते हैं बल्क डीएनए। और जो आपका हल्का डीएनए है, ठीक है, जो ऊपर पर है, ऊपर पर तैर रहा है, फ्लो, ठीक है, फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इस डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, समझे। तो हम लोग को देखो, जब डीएनए का क्या करते हैं हम लोग, जब डीएनए का हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे, ठीक है, जब क्या करते हैं डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जो भी हम लोग को भारी चीज है वो नीचे मिलेगा, जिसको बोलते हैं बल्क डीएनए। और जो भी हम लोग का हल्का चीज है, ठीक है, लाइट है, वो उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब देखो सैटेलाइट डीएनए टू टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का, टू टाइप का होता है। एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है। तो टू टाइप का क्या होता है भाई हम लोग का सैटेलाइट होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है। दूसरा होता है क्या बोलते हैं सेकंड को, वो है मैक्रो और एक है मिनी। तो सैटेलाइट टू टाइप का होता है, आपको पता होगा, नहीं हो तो देख लो। मिनी सैटेलाइट एक होता है आपका मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है। तो मैक्रो जो मिनी सैटेलाइट, ठीक है, मिनी सैटेलाइट पर क्या होता है आपका, इसमें होता है प्रेजेंट VNTR। VNTR क्या भाई, देखो VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। तो आपके मिनी सैटेलाइट पर क्या होता है प्रेजेंट VNTR। VNTR का मतलब क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, इसको बोलते हैं VNER, ठीक है। तो VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट को बोलते हैं VNTR, ठीक है। VNTR जो किस्म होता है प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट आपके मिनी सैटेलाइट में, ठीक है, जो किस्म होता है प्रेजेंट, जो होता है प्रेजेंट आपके किस्म होता है भाई मिनी सैटेलाइट में होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो इसमें क्या होते हैं आपके वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, इसमें होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है भाई। इसमें क्या होता है आपका वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट होते हैं प्रेजेंट। अब हम लोग कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रोसेस करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। अब लोग मिनी सैटेलाइट में कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट में कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं प्रोसेस, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखो, तो अब बात करेंगे देखो कि कैसे प्रोसेस इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होता है, ठीक है। तो आखिर में कैसे प्रोसेस है इसका, प्रोसेस है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसको जरा देखते हैं भाई, ठीक, कैसे इसका प्रोसेस काम करता है। सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डीएनए का आइसोलेशन। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन कहाँ से कर सकते हैं, स्पर्म से कर सकते हैं, ठीक है, हेयर से कर सकते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल से कर सकते हैं, बात समझे। तो ब्लड से कर सकते हैं, बोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कर सकते हैं भाई आप आइसोलेशन, बोन से, ब्लड से कर सकते हो,
ठीक है, या फिर कर सकते हो आप हेयर फॉलिकल स्पर्म से भी आप क्या कर सकते हो, डीएनए का आइसोलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज से क्या कर सकते हो आप, मतलब इससे आप डीएनए का आइसोलेशन कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आपका डीएनए का आइसोलेशन हम लोग ने कर लिया। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या है भाई, सेकंड प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसका मतलब इसको कट करेंगे भाई। डाइजेशन बाय आरई, आरई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, आरई का मतलब क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसका डाइजेशन किसका ठीक है, क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, किससे करते हैं, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आरई से क्या करते हैं, इसका डाइजेशन करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, तो जब इसको क्या होगा, देखो इसका डाइजेशन करेंगे तो स्मॉल स्मॉल पीस में मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग को बहुत छोटे छोटे पीस में मिल जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग ने काट चुके हैं किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये हम लोग का है सेकंड प्रोसेस। पहला प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड क्या है भाई हम लोग का, डाइजेशन किससे भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन। क्लियर है, तो डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर। थर्ड प्रोसेस क्या है, देखो थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करूं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस जो हम लोग का होता है वो क्या होता है भाई, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आप क्या करते हैं, जो डीएनए है ठीक उसका करते हैं सेपरेशन। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किससे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए का हम लोग सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, देखो आप समझो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आप समझो इसको। ठीक है, एक प्लेट है जिस पर क्या होता है, एक तरफ होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, एक तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, वेसल्स। इस वेसल्स पर क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को डालते हैं। ठीक है, तो जब आप डीएनए को ठीक है, जब क्या करते हो आप, जब डीएनए को इस वेसल्स पर आप छोड़ोगे, ठीक है, डालोगे, तो क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से जितना छोटा डीएनए का, ठीक है, जितना स्मॉलेस्ट डीएनए होगा उतना तेजी से कहाँ करेगा, उतना फास्टेस्ट, उतना जल्दी मूव करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ। क्योंकि आपको पता है डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जितना छोटा सा डीएनए होगा, ठीक है, जितना छोटा सा स्मॉल, जितना आपका स्मॉलेस्ट डीएनए है उतना ही स्पीड से, उतना ही तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है, तो ये आपका डीएनए देखो मूव किया भाई, जितना छोटा है उतना पास आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जितना छोटा डीएनए उतना एनोड के पास है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, साइज के हिसाब से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए का सेपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का होता है सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से इसमें डीएनए का होता है सेपरेशन। क्लियर है। तेज था हम लोग का थर्ड प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ डीएनए, किस सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या भी हम लोग क्या कर लिए, डीएनए का सेपरेशन हम लोग ने कर लिया। अब क्या करोगे, इस डीएनए को कहाँ किस में करोगे मूव, इस डीएनए को आप मूव करोगे, देखो किस में आप, अब डीएनए ठीक इसको आप किस में करोगे मूव, देखो डीएनए को आप करोगे मूव किस में करोगे, इसको एक नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन शीट में। ठीक है, अब इसको आप मूव करो किस में, देखो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन पर आप क्या करोगे, इस डीएनए को मूव करोगे। बात समझे, नाइट्रोसेलुलोज या इसको बोल सकते हो आप नायलॉन मेम्ब्रेन पर इस डीएनए को मूव करोगे। ठीक, इसके ऊपर उस मेम्ब्रेन को रखोगे, आप बात समझे, इसके ऊपर उस मेम्ब्रेन को रखोगे। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन को आप जब निकालोगे तो आपको दिखेगा कि डीएनए आपके मेम्ब्रेन पर आ चुके हैं। बात समझे, इस मेम्ब्रेन पर आप क्या रखोगे भाई, इस ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर आप रखोगे क्या,
नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब जब इसको रखोगे तो इसके ऊपर डीएनए आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप इसको निकालोगे डीएनए को, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे, इसमें उसके बाद आप ऐड करोगे जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेबल्ड प्रोब। फिर क्या ऐड करोगे आप इस पर ऐड करोगे रेडियो एक्टिव रेबल्ड प्रोब, ठीक। आप क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसमें ऐड करोगे जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब, ठीक है। आखिर में प्रोब क्या होता है भाई, प्रोब आपको पहले से आपको मालूम है प्रोब क्या है, ठीक। मतलब मान लो कि प्रोब क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री होता है स्टैंड, ठीक है। आपका क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे कि ए सी, ठीक है, ए सी जी, ठीक है, ए जी सी ए, ये क्या भी आपका, आपको पता है क्या है, प्रोब है, ठीक है। जो भी आपका रेपिटेटिव सीक्वेंस था उसका ये प्रोब है, बात समझे। जो आपका क्या है रेपिटेटिव सीक्वेंस है डीएनए का, उसका ये प्रोब आपने क्या लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब लिया। उसका आपने क्या लिया भाई, आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब लिया जिसको आपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया, जिसको क्या किया आपने, जिसको आपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया, ठीक है। तो आपने क्या लिया प्रोब। प्रोब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। जो भी आपका रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, उसका क्या है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको आपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया, जिसको क्या किया आपने, जिसको आपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया, ठीक है। फिर क्या करोगे भाई आप, फिर देखो फिर क्या करना है आपको, फिर आप क्या करोगे, जब प्रोब इस पर ऐड करोगे, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज नायलॉन मेम्ब्रेन पर, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज या फिर आपको नायलॉन मेम्ब्रेन पर जब प्रोब को आप जब इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो इससे जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, जो भी इस देखो जो भी इसका ए जी सी ए, इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बाइंड कर लेगा आपस में, दोनों समझो ना। अगर ए जी सी ए का कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपस में दोनों बाइंड कर लेगा, आपस में दोनों बाइंड कर लेगा, बात समझे। तो आपस में दोनों क्या कर लेगा भाई, ये आपस में देखो दोनों बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, आपने जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब ऐड किया है, ठीक, उसका जो भी क्या होगा कॉम्प्लीमेंट उसके साथ बाइंड कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई इस प्रोसेस को, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि आपका जो रेडियोएक्टिव प्रोब है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। और जब इसको आप किसमें देखोगे, जब आप इसको देखोगे, जब इसका आप ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, जब इसका आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, जब इसका आप क्या करोगे भाई ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, जब आप इसका ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर में कौन सा स्ट्रैंड किसके साथ, कौन सा डीएनए, कौन डीएनए जो है रेडियो एक्टिव है, उसको पता चल जाएगा आपको रिपीटेटिव डीएनए कितने हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जब ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, इसमें एक्सरे फिल्म से पास करते हैं, इसमें क्या करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म से पास करते हैं। तो आपको जो भी देखो, हम लोगों ने क्या किया था, इसको रेडियो एक्टिव लेवल किया, और जो भी रेडियो एक्टिव होता है वो चमकता है, आपको पता है ना। अगर आप एक्सरे फिल्म से पास करोगे तो जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका रेडियो एक्टिव लेवल्ड होता है वो चमकता है, ठीक, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जो भी क्या होता है, जो भी आपका रेडियो एक्टिव लेवल्ड वो चमकते हैं जब हम एक्सरे इस पर पास करेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि कितने सारे क्या है भाई आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब कितने सारे आपके रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस आपको पता लग जाएगा इससे, ठीक। इससे क्या पता लग जाएगा कि कितने सारे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। तो इस यही प्रोसेस है जो फॉरेंसिक में इसको यूज़ करते हैं। किसी भी क्रिमिनल, जैसे समझो कि कहीं पर मर्डर हुआ है, ठीक है, जहाँ पर ये दो, ठीक है, जो एक तो ब्लड आपको एक ब्लड आपको किसका है, मर्डर का है, जो मर्डर किया है उसका ब्लड एक है, और एक जिसका मर्डर हुआ है, जो बेचारा मर गया उसका ब्लड है जो है, और एक ब्लड किसका है, जो अननोन पर्सन का है। मतलब किसका होगा, जो मर्डर किया उसी का ब्लड होगा, कॉमन सेंस भाई। एक तो ब्लड तो मर्डर का, जो मरा है उसका ब्लड है, और दूसरा ब्लड जो मर्डर किया है, कातिल है जो, उसका ब्लड है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, देखो आप किसी पर आपको मतलब किसी पर भी शक है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये खून यही कर सकता है क्योंकि इसका इसमें फ़ायदा हो रहा है,
बात समझे? आपको पता है, मतलब आपको डाउट हो रहा है, आपको शक हो रहा है कि यही आदमी है जो इसका खून कर सकता है, क्योंकि ये मरेगा तो इसको पूरा प्रॉफिट होगा, इसको जमीन जायदाद पैसा मिलेगा, इसलिए इसका फायदा हो, इसीलिए ये आदमी ने इसका खून किया है। आपको शक हुआ तो आप क्या करोगे भाई, आप उस आदमी का डीएनए लोगे, आप वो ब्लड जो है, ठीक है, जहाँ पर क्रिमिनल साइट पर जहाँ पर आप मर्डर हुआ था उस पर उसका जो मर गया उसका ब्लड लोगे, और जो वहाँ पर अलग से ब्लड था डिफरेंट ब्लड उसको लेगो, तीनों का ब्लड आप लोगे और उसको क्या करोगे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता लग जाएगा कि कौन सा मतलब किसका डीएनए, ठीक है, कितने सारे उसमें क्या है, कितने सारे उनमें रेपिटेटिव डीएनए कौन से पोजीशन पर, आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम 5/8 पर कितने सारे, ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए कौन से क्रोमोसोम पर हैं। आपने पता लग जाए तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, तो इससे पता कर सकते हो आप कि कौन कातिल है, खूनी है। बात समझे? तो किसी भी आप क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हो। या भी कोई बच्चा है, ठीक है, जिसका पापा कौन है डाउट है, पता नहीं है, ठीक है, डाउट है, तो आप फादर को फाइंड करने के लिए, मदर को पता करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। उसमें क्या होगा भाई, उसमें आपका जो भी रिपीटेटिव डीएनए, मेरे में 7 है तो मेरे पापा के में 7 होगा, मेरे में 4 है 4 होगा, आपके में 4 तो आपके पापा मम्मी के में भी वही सेम रिपीटेटिव सीक्वेंस मैच खाएगा। बात समझे? तो ये था आपका प्रोसेस जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आपको क्लियर, मैं जितना पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और पूरा आपको समझाने की कोशिश किया हूँ आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। इससे अलावा आपका क्वेश्चन और नहीं आएगा बाहर से, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो भी चीज़ मेंशन तो उसको मैं 1 बाय 1 डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।